नाउ वेलकम स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, नाउ लिसन स्टूडेंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट इज व्हाट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा ये आप लोगों को पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, डिफरेंस बिटवीन में पूछा जाएगा, फिलअप्स में पूछा जाएगा. नाउ सी हियर, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो. केमिकल रिएक्शन, सॉरी, डेफिनेशन कॉम्बिनेशन का यहाँ पर पहले अंडरलाइन करो. व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या बोला गया? जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट याद रखना, इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वेरी सिंपल डेफिनेशन. व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. See, the examples are also given. Ammonia plus HCl. Two reactants are there. When these both react each other, you will get what? Ammonium chloride, which is single product. Okay. See, MgO plus O2. Mg is what? Magnesium plus O2 is what? Oxygen. When magnesium will burn in the presence of oxygen, you will get what? Magnesium dioxide. Here also it is the single product, you can see. Calcium oxide plus water, you will get what? Calcium hydroxide, which is the single product. I hope you understand the definition. सी, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ना है और उसके एक एग्जांपल लिखना है. एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए. फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पूछा गया तो क्या लिखोगे? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन पहले देखो क्या दिया गया है. द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट. जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन का. क्या बोला गया? केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट. कॉम्बिनेशन में क्या था? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट था बट प्रोडक्ट एक था. यहाँ पे क्या बोला गया है? रिएक्टेंट एक है बट प्रोडक्ट दो से ज़्यादा होना चाहिए. ओके, CaCO3 हमने पहले ही पढ़ा है. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज होना. ओके, उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे क्या हो रहे? ब्रेक हो रहे. CaCO3 को जब मैंने हीट किया तो व्हाट यू विल गेट? CaO प्लस CO2. सी, हियर ऑल्सो यू कैन सी there are only one single reactant but two or more then product is there. एक रिएक्टेंट है बट दो से ज़्यादा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है. ओके, द केमिकल रिएक्शन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इज कॉल्ड टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, H2O सिंगल रिएक्टेंट है. ओके, बट प्रोडक्ट कितना? दो मिला. एक हाइड्रोजन मिला और दूसरा क्या मिला हमें? ऑक्सीजन. नाउ सी हियर, मैनी डिग्रेडेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द नेचर सराउंडिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आप लोगों ने EVS में देखा होगा, EVS पार्ट में, साइंस में भी हम लोग ने देखा रहेगा कि जब प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है तो हम लोग उसको बरेड कर देते हैं अर्थ के सरफेस में. ओके, तो क्या होता है वहाँ पे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज, जिससे हमें फ्यूल मिलता है. ओके, तो जिस तरह वो डिकम्पोज होता है उसी तरह यहाँ पे कंपाउंड्स क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं. डेफिनेशन आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियर. द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड, displacement reaction. Okay, now see here carefully. In the displacement reaction, the reaction in which the place of ion of a less reactive element is compound is taken by the another more reactive element by formation of its own ion is called displacement reaction. अगर आप लोगों को डेफिनेशन थोड़ा हार्ड लग रहा है तो जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आप लोग ये भी लिख सकते हैं. नाउ लिसन, व्हाट इज गिवन हियर. फर्स्ट, मोर रिएक्टिव आयन, more reactive element, you can say more reactive element
in a compound is replaced by the less reactive element in a compound. When more reactive element is replaced, the less reactive element of a compound is called displacement reaction. displacement reaction में होता क्या है स्टूडेंट? सी एक कंपाउंड दिया जाएगा आप लोगों को और एक एलिमेंट दिया जाएगा. अभी यहाँ पे देखो सी यू क्या है, प्लस है, और SO4 क्या है, माइनस है, और यहाँ पे Fe सिर्फ क्या है, प्लस. तो Fe क्या करेगा, सी यू को रिप्लेस कर देगा. तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस सी यू. इट मीन्स Fe क्या आप लोगों का मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, विल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी सी यू को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा. अब सेकेंड वन में देखो CuSO4 प्लस पी यानी क्या, लीड क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से. तो PbSO4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, Cu. अंडरस्टैंड द डेफिनेशन केयरफुली. व्हाट इज गिवन इन द डेफिनेशन, व्हेन द मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी लास्ट पार्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. The reaction in which the ions in the reactant are exchanged to form a precipitate are called double displacement reaction. What is given? The reaction in which ions in the reactant are exchanged. वहाँ पे क्या exchange होने वाले, ions. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था यहाँ पे यहाँ पे देखो ये रिएक्शन AgNO3 प्लस NaCl प्लस AgNO3 प्लस NaCl will give you what, AgCl प्लस NaNO3. ओके. अभी यहाँ पे क्या एक्सचेंज होने वाले, आयंस. जैसे कि Ag में आप लोगों को क्या है, पॉजिटिव है, और NO3 क्या है, नेगेटिव है. Na क्या है, पॉजिटिव है, Cl क्या है, नेगेटिव है. तो Ag पॉजिटिव किसके साथ आएगा, Cl के साथ. तो हमें क्या मिलेगा, AgCl. NO3 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, किसके साथ आएगा, Na के साथ आएगा, जो क्या है, पॉजिटिव. इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस के एक्सचेंज ऑफ द आयंस क्या हो रहा है, एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं. Okay, I hope you understand the double displacement. The reaction which the ions in the reactant are exchanged to form a precipitate are called double displacement reaction. I hope you understand till here. अगर कोई भी doubt है तो you ask me. Next time we will start the endothermic and the exothermic. Okay, thank you.